साथियों, मैं इस समय हूँ उधम सिंह नगर के सितारगंज ब्लॉक का ये नकलिया गांव और इस गांव की एक अलग पहचान है। वो पहचान भी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विदेशों तक, यूरोप तक। और इस पहचान का मुख्य कारण है तो मेरे साथ बैठी है यहाँ की अमरवती देवी। जी हाँ, अमरवती देवी किसी पहचान की मोहताज नहीं है और आज उनका हुनर पूरे विश्व तक फैल चुका है। किस प्रकार से एक साधारण सी गरीब परिवार की कन्या तो शादी करके इस गांव में आती है और शादी करने के बाद, गरीब परिवार की होने के बाद, किसान परिवार की होने के बाद, वो अपना पति का साथ अपने खेती बाड़ी में देती है। लेकिन उसके अंदर एक हुनर छुपा हुआ था। हुनर ये था, जिस प्रकार से पहाड़ में आपने देखा होगा कि कई लोग घास से, गेहूं की घास से टोकरियां बनाती थी। अमरवती देवी उन टोकरियों को बनाना जानती थी, लेकिन उनकी यही छोटी सी पहचान, छोटी सी ललक, उनका हुनर एक बार कुछ जलागम के अधिकारियों की नजर में आता है और वहीं से अमरवती देवी की किस्मत खुल जाती है। नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मेरे साथ है अमरवती देवी। आइए बात करते हैं कि किस प्रकार से अमरवती देवी ने इस कार्य को शुरुआत की। स्वागत है आपका हिमालय प्लस। आपने जो एक काम शुरू किया है, कब से शुरू किया है, किस प्रकार शुरू हुआ ये? इस काम को 2002 से, जो मैं शादी से पहले भी करती थी, लेकिन शादी करके आई तो वहाँ पे मैं जो अपना हुनर को करती थी, वो टोकरी बना के वो उसको मेरे मायके वालों ने मुझे दहेज में दे दिया। दहेज में दिया तो यहाँ पे ससुराल वालों ने देखा कि ये टोकरी बहुत अच्छी बनी हुई, तो किसने बनाया है? कहा कि मैंने ही बनाया। अच्छा, आपको मतलब आता है, बता दो। ये मैंने कहा कि आप बैठो, आप भी सीख लो। तो 2-4 महिलाएं बैठती थी, हंसती थी, सभी बतियाती थी और इस काम को सीखती थी। इसको सीखने से उनको भी बहुत अच्छा लगा कि इस काम को कर रहे हैं और सब मतलब बैठ के एक साथ में के काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो वो महिलाएं मतलब 4-5 महिलाएं इस काम को करते-करते फिर और दूसरी महिलाओं की भी नज़र पड़ी कि ये महिलाएं बैठ के क्या करती हैं। वो भी आके देखी कि मतलब ये महिला क्या कर रही है। तुम रोज़ बैठती हो एक साथ में, क्या काम कर रही है? तो ये टोकरी का काम करते हैं, इसके मैके से आया ये दहेज में, इसने बहुत अच्छा बना के लाई, इसलिए हमने इनसे सीख रहे हैं कि हमें भी सिखा दो। तो मतलब हम भी सीख रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें भी सीखना चाहिए। ये तो मतलब ना घास को खरीदना पड़ता है, ना कुछ पड़ता है। इस घास को निकालेंगे और बनाएँगे और इसको मतलब घर में यूज़ करेंगे। तो इसके बाद एक कोई जलागम योजना आई, तो जलागम योजना वालों ने कहा कि यहाँ पे कोई घास का कोई काम करते हैं? एक प्रधान थे, वो उन्होंने कहा करते हैं, हमारे जी हैं। तो वो मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं और उसके साथ में 4-5 महिलाएं बैठ के काम रोज करती रहती हैं। उन्होंने कहा चलो एक बार दिखाओ तो हमें। फिर लेके आए उनको कर्मचारी लोगों को, वो देखा, देख के उनको भी बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि काम तो आप बहुत अच्छा करते हो। ठीक है, अच्छा, हम इसमें आपको थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे देते हैं छोटा-मोटा, तो मतलब आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, तो आप मतलब अपने पैर के बल भी खड़े हो जाओगे। मुझे एक शुरुआत में तो एक दरी की मतलब प्रशिक्षण थी, तो उसका भी काम किया। फिर उसके साथ में फिर उन्होंने कहा कि इसके साथ में एक हम घास का भी प्रशिक्षण दे देते हैं, कि बनाना तो इनको आता ही है, लेकिन अभी इनका नाम किसी ने जाना नहीं है। तो इसीलिए मुझे छोटा-सा एक प्रशिक्षण मिला, उससे मतलब मुझे डिप्लोमा मिला। फिर उन्होंने जलागम वाले कि आप काम इतना अच्छा करते हो, इस काम को आप आगे बढ़ाओ।
फिर उन्होंने कहा कि चलो दो, हम तुम्हें गाँव देते हैं। पहले अपने ही गाँव में शुरू करो। अपने गाँव में 50 महिलाओं का बनाया। आज कितनी महिलाएं आप तो मतलब जैसी 50-50 महिलाओं करके हमने उनको मतलब हमने प्रशिक्षण जगह-जगह देना शुरू कर दिया। तो आज मेरे साथ में 500 महिलाएँ तो मेरे साथ में लगातार काम कर रही हैं और 3500 से 4500 तक महिलाएँ मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। वो मतलब सितारगंज, नानकमता, खटीमा तक की महिलाएँ मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं। क्या-क्या बनाते हैं आप? जैसी रोटी रोटी डिब्बा है, पैन स्टैंड है, कॉफ़ी टेबल है, डस्टबिन है, ज्वेलरी बॉक्स है, लैंप सेट है, शीशे का फ्रेम है, कई आइटम हैं कि ताकि मतलब उम, सारे सामान बनते हैं। जैसी ऑर्डर आता है, जैसी कोस्टर हैं, टी कोस्टर हैं और मतलब सजाने वाले कोस्टर हैं, तो उनमें मतलब कई तरह के हमारे पास आइटम बनते हैं और उनके ऑर्डर आते हैं। 10-10 हज़ार के ऑर्डर एक ही साथ में आ जाते हैं, तो 10 गाँव में बाँटते हैं, 4,000 पीस का ऑर्डर दे देते हैं और वो महिलाएँ बना के और हमारे घर तक पहुँचाती हैं और हर गाँव की एक महिला को हमने लीडर चुन लिया है, तो वो लीडर आती है, हमसे ऑर्डर लेके जाती है और मतलब उसका ऑर्डर अब गाँव में अपने बाँटती है, फिर उसको बना के लाती है, हमारे गाँव तक पहुँचाती है, चेक ले जाती है अपनी महिलाओं को, वो बाँटती है। कितनी इनकम आप लोगों की लगभग हो जाती है? जैसी इसकी इनकम जैसी जो महिला हमारी सुबह से शाम तक बैठती है, तो उसका 8-9 मंथली मंथली मिल जाता है और जो महिला मतलब अपना घर का किसानी का भी काम देखती है, का भी देखती है, तो वो महिला मतलब 3 से 4 हज़ार तक की मंथली वो भी कमा लेती है। आज तक आप कितनी जगहों जा चुके हैं इस काम के? जैसे उत्तराखंड से लेके यूपी, बिहार और विदेश तक में जा चुकी हूँ। देखा साथियों, छोटे से हुनर से एक गांव की साधारण महिला अपने गांव से निकलकर विदेश की धरती तक पहुंची और आज उनके हुनर के कारण इसी क्षेत्र की लगभग 4,000 महिलाएं रोजगार से इतनी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं अमरावती देवी की साधारण परिवार की है, परिवार की महिला थी, किसान परिवार की महिला थी, आज उनके साथ पूरा परिवार जुड़कर इस काम में। आपके परिवार के लोग भी कितने हैं जो इसमें काम से जुड़े हुए हैं? परिवार के जैसे मेरे 2 लड़के हैं, 2 बहू है और 3 पोती हैं, 2 पोता हैं, बेटी स्कूल जा रहे हैं। पोती तो मेरा काम वो भी सीख गई है, पढ़ाई भी करती है, उसके साथ-साथ इस काम को भी टोकरी भी बनाती है, वो भी काम करती है और बहू तो मेरे साथ में लगी रहती है। लड़के भी हैं मतलब मुझे सहयोग देते हैं, जैसे कहीं जाना है तो मेरा साथ आते हैं, लाते हैं। कहीं ऑर्डर का सामान है उसको भी बस में लगाते हैं। कितनी खुशी होती है आज आपको अपने काम से कि आपके काम के पीछे आपकी पहचान मिला, पूरे परिवार को पहचान मिली? तो आज मुझे इतनी खुशी है कि मतलब मैं अपने ये हुनर अगर मेरा नहीं होता, तो मैं इतने आगे नहीं बढ़ पाती और आज मेरे पास एक छोटा-सा हुनर है, तो उसके पीछे मैं सब देश-विदेश भी घूम रही हूँ और सबसे मेरी पहचान बढ़ रही है। जी, बिल्कुल छोटे से हुनर ने उनको देश-विदेश तक पहुँचा दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा आप लें, बड़ी हायर एजुकेशन आप लें। शिक्षा होनी चाहिए लेकिन शिक्षा के साथ अगर आपके पास हुनर है, उस हुनर के कारण आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये थी अमरावती देवी। सरकार से उन्होंने एक छोटे से ये थारू जनजाति के लोग हैं और इस ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में रहते हैं, गाँव में रहते हैं और आज एक हुनर एक घास के तिनके से मैं कहूँगा कि घास का तिनका मात्र तिनके से आज अपनी पहचान बनाने वाली अमरावती देवी को हिमालय प्लस भी नमस्कार करता हूं। धन्यवाद आपका। और मेरे साथ हैं जो
अमरवती देवी जी का जो सहयोग करते हैं और मार्केटिंग देते हैं, इन प्रोडक्ट का जो डिजाइन करते हैं। मेरे साथ हैं ऐसे ही साथी उनके, रियाजुद्दीन जी। रियाजुद्दीन जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस पर। नमस्कार, मैं रियाज। रियाजुद्दीन जी, आप जिस प्रकार से अमरावती जी ने जो काम किया है यहाँ पे, हर प्रकार के मार्केटिंग, कहाँ कहाँ इसकी मार्केटिंग करते हैं और किस प्रकार का सहयोग है? एक्चुअली जो इनके प्रोडक्ट है, आर्टवर्क, ये मतलब पारंपरिक तरीके से जो बास्केट बनता है उस पे काम करते हैं। तो हम कंटेम्पराइज फॉर्म पे इसको चेंज करते हैं। मतलब घरेलू चीज़ों पे, मतलब वो कुछ उपयोगी हो, कुछ सजावटी हो। तो और मतलब जो आकार, इनके जो मतलब ट्रेडिशनल आकार है उसको भी हमने चेंज करा है। तो जो बेसिकली जो इनका प्रोडक्ट है वो मतलब ज्योमेट्रिकल शेप्स में, तो उसमें हमने शेप्स को भी चेंज करा, कुछ कलर मोटिव्स भी हमने चेंजेस करके, मतलब तो डोमेस्टिक मार्केट के अलावा इंटरनेशनल मार्केट तो उस पे शोकेस करने के बाद है कि तो लोकल से लेके हमने ग्लोबली रीच कराया। और जहाँ तक है कि मतलब अमरवती जी का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। उस हिसाब से हमने इनके टीम के हिसाब से मतलब प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करवाने में हमने सहयोग करा, ताकि मतलब वो जो चैलेंजेस आती है एक्सपोर्टर्स के साथ जो हम भेजते हैं, तो उन चैलेंजेस को हम ओवरकम करने के लिए उनके ग्रुप को एक सिंगल ग्रुप में हमने कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक जगह है। तो डिज़ाइन, शेप, कलर, ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस होती है वो ओवरकम। आज कौन कौन से मार्केट में इनके प्रोडक्ट जा रहे हैं, कितनी इनकम हो जाती है? इनके मतलब करेंटली अभी देखें तो हमारा यूरोपियन बेस्ड और यूएस बेस्ड बाइंग एजेंट्स हैं जो इंडिया में ही, तो उनके थ्रू हम प्रोडक्ट्स इनको सेल कर रहे हैं, जो ज़्यादातर कॉफ़ी टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो नेचुरल टोन में और नेचुरली हम कुछ ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स हम यूज़ नहीं करते, नेचुरली जो बन जाता है उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इनकम की बात करें तो इनके 4,000 महिलाएं लगभग, अगर देखा जाए तो पर मंथ एक महिलाएं अप्रोक्स 6 से 7 हज़ार का अपना इनकम कर लेती है, जो कंटिन्यूस इस क्राफ्ट में मतलब पूरे मंथ वर्क करती है। वैसे तो मतलब पार्ट टाइम बेस्ड ही महिलाएं करती है, क्योंकि घरेलू काम होते हैं, घरेलू काम करके इसको करती है। तो फिर जनरली अगर उस हिसाब से देखें तो 3 से 4 हज़ार रुपये मतलब घर का काम करके के भी कर लेती है। वरना जो फुल टाइम अपना इसमें अपना योगदान देती है तो वो 8 से 9 हज़ार रुपये तक हो जाती है। ये थे मेरे साथ रियाजुद्दीन जी, जो अमरावती देवी के सहयोगी हैं, जो उनको मार्केट प्रोवाइड कराते हैं, जो इनका माल को जो विदेशों तक भेजने में पूरा सहयोग देते हैं, उसको डिजाइन करने में सहयोग देते हैं, और किस प्रकार से 4,000 से ज्यादा महिलाओं को इन्होंने रोजगार से जोड़ा है, ये देखने वाली बात है। हिमालय प्लस के लिए मैं प्रमोद।